और ये कुल उनको अभी तक जो वोट मिल रहे हैं उनकी स्थिति है 40,047 वोट अब तक 11वें राउंड में उनको मिल चुके हैं। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है इस वक्त की। अटल खंडेलवाल जी, ऐसा क्या हुआ कि बिहार में जो आप लोगों ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया, अंता में उस प्रदर्शन को नहीं कर पा रहे, क्या हुआ ऐसा? सर, अगर मैं कांग्रेस की तरफ से बोलूं तो बिहार में तो ईवीएम हमारी थी और यहाँ पर ईवीएम शायद हम लगा नहीं पाए, ऐसा सा है। क्यों? नहीं, अब तो ईवीएम की गड़बड़ी नहीं है ना, ईवीएम तो गड़बड़ नहीं है प्रियदर्शी जी। अरे इलेक्शन कमीशन वालों ने तो वहाँ गड़बड़ नहीं की, वो वोट चोरी हुआ या नहीं हुआ अंता में, पूछ रहा हूँ आपसे। अरे आप आराम से, एक तो आराम से बात करिए, अपन 4-5 ही तो लोग हैं सुनने वाले। मैं पूछ रहा हूँ ईवीएम ठीक है ना? पहले ये बताइए, अंता में ईवीएम ठीक है या बिहार में ईवीएम ठीक है? आपके न्यूज 18 से पूछ रहा हूँ, ईवीएम ठीक है या नहीं है? देखिए, अरे सुनो तो सही, सांस लेकर बोलो, ईवीएम ठीक है या नहीं है? दोनों जगह। आप अटल जी मेरी बात सुनिए, आप दोनों आराम से सांस ले लो, एक एक करके सुनो। वो बोल रहे हैं, सुनो तो सही। अटल जी आप गुमराह कर रहे हैं, जानते हैं हमारी मांग क्या है कांग्रेस की? हम ईवीएम। अरे गुमराह कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो स्पष्टता से पूछ रहा हूँ कि कल को फिर आप शाम को आपका एक जो ऊपर से एक वो है ना आपके जो हेडमास्टर, वो बोलने लगे कुछ और फिर आप अपनी भाषा बदलो। अरे अटल जी, तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि स्ट्रांग रहे। हेमंत जी भी फिर बाद में इस बात के गवाह रहे कि हाँ इन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन भी ठीक है, ईवीएम भी ठीक है, हार के कारण तो आप है ना? और आप कांग्रेस की विचारधारा। अच्छा, आपके हार के कारण क्या है वहाँ पर? कारण बिहार में इतनी बुरी तरह से हार के कारण क्या है प्रियदर्शी जी? बिल्कुल है। और दूसरी बात, हार के कारण की समीक्षा निश्चित रूप से की जाएगी। अगर हम हारते हैं तो सुनिए, हम इस तरह की फालतू बातें नहीं करेंगे। अटल जी, मैं प्रियदर्शी जी को पूछ रहा था कि बिहार में हार की वजह क्या है? हाँ पूछिए। मैं बिल्कुल बता देता हूँ ना। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए धन बल के आधार के ऊपर चुनाव लड़ा था और हमने हमारे भरसक प्रयास करे थे। हमको लगता है कि हम हमारी और यहाँ अंता के अंदर यूपीआई पेमेंट्स और वो जितने इनपुट मिल रहे थे पैसे बांटने के, वो कहाँ से थे? वो क्या था? और 2023 के अंदर आपने जो वो राशन किट में फोटो लगा के बांटे थे, वो क्या था? ये इन बातों में कुछ नहीं, एक्चुअल समीक्षा करो। और इतना बेकार तरीके से आप देखिए तो सही, आपकी वहां 5-7 सीटें आ रही है कांग्रेस की, तो आप देखो तो सही कि 243 में से राजस्थान में बैठे हो, थोड़ी समीक्षा ढंग से कर लो, आपको अच्छा लगेगा। ये बीजेपी का चरित्र है। आप अपना गिरेबान झांकिए, फिर दूसरे को बोलिए। आप सबसे पहले अरे तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मेरा गिरेबान तो मैं झांक ही रहा हूँ और झांकूंगा भी और बताऊंगा भी, लेकिन पहले आप स्पष्टता से कहिए। हेमंत जी के प्रश्नों के उत्तर आप बिल्कुल तरीके से दीजिए। आपने गिरेबान में झांका, आपको क्या दिखा ये तो बताइए एक बार कि अंत में हार के आपके क्या कारण रहे? हाँ, नहीं, वो ये पूछ रहे हैं बिल्कुल कि हमने एक मैं बता देता हूँ हाँ। आप सुन लीजिए, बहुत स्पष्ट जी है ना, बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ कि हमने एक शालीन, सौम्य और जनता से जुड़े हुए व्यक्ति को टिकट दिया था। मैं इस बात को स्पष्टता से कह रहा हूँ, और वो ऐसे व्यक्ति थे, हो सकता है कि उनको समय थोड़ा कम मिला हो, लेकिन वो जनता की प्रॉब्लम बेहतर ढंग से सुलझा सकते थे। उनमें कोई दबंगाई नहीं थी, उनमें कोई भ्रष्टाचार इस तरीके का, किसी तरीके का लांछन नहीं था। इस तरीके का कैंडिडेट चुनना अच्छी बात है। हार जीत तो चलती रहती है हेमंत जी, हार जीत कोई विषय नहीं होता। ठीक है, जो कारण रहे हार जीत के उसकी भी समीक्षा करेंगे, रहे होंगे कोई ना कोई कारण तो रहे, और अगर वो डेवलपमेंट से संबंधित है तो हम और प्रयास करेंगे उस साइड में। हमारी अगर कोई कमी रहेगी तो हम उसको दूर जरूर करेंगे, ये बात नहीं। लेकिन कैंडिडेट चुनने में हमने कोई गलती नहीं की, मैं आपके माध्यम से यहाँ स्पष्ट करता हूँ। आप बताइए, बात है अटल जी, ये अच्छी दबंगाई बात है, क्या ठीक बात है? भ्रष्टाचार तो अच्छी बात है,
लेकिन आप ये जो कह रहे हैं वो अच्छी बात है राजनीति में, कि अगर विकास में कहीं कमी रही तो हम उसको सुधारेंगे, या कहीं और कमी रही तो हम उसको सुधारेंगे। जमीनी साहब जी, ये जो कैंडिडेट को लेकर के सवाल है, बीजेपी से अटल जी प्रतिबद्धता के साथ करें, कैंडिडेट उन्होंने बेहतर दिया, सौम्य दिया, अच्छा कैंडिडेट था, कैंडिडेट में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, कहीं और कई कारण रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी पिछड़ी है। देखिए हेमंत जी, इस चुनाव की पटकथा मुझे लगता है बहुत पहले लिख दी गई। जिस अंदाज में सबसे पहले सीएम साहब भजन लाल जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी जाते हैं वसुंधरा जी के घर पे, बाद में प्रभुलाल सैनी को 2 बार भेजा जाता है, 1 बार मदन राठौड़ जी लेके जाते हैं, और उसके बाद जिस दिन नामांकन की अंतिम तिथि थी, मोरपाल जी को टिकट मिलता है। ये इसमें एक कोई प्लान मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि नामांकन में कोई नहीं जाता है। दुष्यंत सिंह जो सांसद है वो जाते हैं, फिर मैडम 5 दिन रहती है, लेकिन कहीं न कहीं जो मुद्दा नरेश मीणा ने उठाया कि स्कूल की छत गिर गई और 7 बच्चे मर गए और सीएम साहब नहीं जा पाए, वो भी कहीं न कहीं इश्यू बना। और सीएम साहब ने जिस तरीके से जब वो प्रचार रोड शो कर रहे थे और वहां की प्रॉब्लम्स को एक सादगी और सरलता के साथ एक सहज कार्यकर्ता के रूप में लिख रहे थे और मैडम उनको देख रही थी, तो कहीं न कहीं ये जो पहले दिन अगर वो छत गिरते ही शायद सीएम साहब वहां चले जाते, पता था उपचुनाव होने वाला है, तो शायद डैमेज इतना नहीं होता, और उसको नरेश ने मीणा ने बहुत आपको तेजी लगता है से बुझाया। कि जो SC/ST का वोट है बिल्कुल वो देखिए, नाराज हुआ, नरेश मीणा स्विंग वहां कर के गया? स्थानीय नहीं है, नरेश मीणा स्थानीय नहीं है, उसके बावजूद इतने वोट लेके आ रहे हैं। कांग्रेस भाप गई थी इसको कि मोरपाल सुमन कुछ नहीं। जी, सीबी यादव जी, क्या ऐसा था कि आप मान के चल रहे थे कि जो कांग्रेस का वोटर है वो मूव नहीं करेगा?